स्टूडेंट्स, कार्बन एंड कंपाउंड का आज हमारा 5th लेक्चर है। इससे पहले की जो 4 वीडियोस हैं, अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो यहाँ साइड में आई बटन आपको नजर आएगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो चारों वीडियोस के आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे, या फिर एंड स्क्रीन पर भी ये चारों वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें, क्लासिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन किया जाता था, तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें कहा जाता था? द कंपाउंड्स which are obtained from living organism। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम किसकी बात करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी वो कंपाउंड जिन्हें एनिमल या प्लांट से ऑब्टेन किया जाता था, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था। अब ये जो डेफिनेशन है ये कहां से आई? ये आई हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी से। वाइटल फोर्स थ्योरी, इस थ्योरी से हमें ये डेफिनेशन आई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये थ्योरी जो है 1815 में बर्जीलियस ने दी थी। बर्जीलियस की थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, और इस थ्योरी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सम मिस्टीरियस, यानी गॉड गिवन mysterious force is responsible for the formation of organic compounds। बर्जीलियस ने क्या कहा कि कोई अजीबोगरीब शक्ति है, कोई मिस्टीरियस फोर्स है जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सम वाइटल फोर्स है जिसके कारण वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। अगर हम इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स की बात करें कि इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे, तो इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स थे, इस थ्योरी के हिसाब से बर्जीलियस का क्या कहना था कि वी कांट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लैब फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते। कहां से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। सिंथेसिस ऑफ, अगर हमें बनाने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर सम वाइटल फोर्स। कोई मिस्टीरियस फोर्स जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए नेसेसरी है। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव वाइटल फोर्स इन देम। और वो कहता है कि क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाइटल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ये थी हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी 1815 में बर्जीलियस ने दी, और बर्जीलियस के हिसाब से कोई मिस्टीरियस फोर्स है, कोई गॉड गिवन फोर्स है जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, यानी हम लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों? उसका मानना था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें वाइटल फोर्स नहीं होती, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए वाइटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लेकिन ये थ्योरी जो है वो गलत साबित हुई। कब? जब वोहलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया लैब में। तो हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में कौन सा प्रिपेयर किया गया था?
प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर वाइटल फोर्स थ्योरी गलत कैसे साबित हुई, कैसे वो उसको गलत कहा गया। 1828 की बात है। 1828 में जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वोहलर जो थे, इन्होंने एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड यूरिया। यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम सभी को पता है कि यूरिन ऑफ मैमल में ये पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये जो है इन्होंने एक्सीडेंटली प्रिपेयर किया। एक्चुअल में इन्हें अपने किसी एक्सपेरिमेंट के लिए एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए था, अमोनियम साइनेट। उस अमोनियम साइनेट को प्रिपेयर करते हुए इन्होंने यूरिया प्रिपेयर कर दिया। तो क्या किया था इन्होंने अमोनियम साइनेट बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड लिया और उसमें पोटेशियम साइनेट का रिएक्शन करवाया। अमोनियम क्लोराइड, या कई बुक्स में आपको ये अमोनियम सल्फेट भी गिवन होगा, किसी के साथ भी आप रिएक्शन करवा सकते हो। प्रोडक्ट में क्या बनेगा? अगर हमने यहाँ अमोनियम सल्फेट लिया है तो प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। यहां हमारे पास क्या आएगा? ये बन जाएगा अमोनियम साइनेट और साथ में यहां पर क्या बना? KCl। और अगर अमोनियम सल्फेट के साथ आप रिएक्शन दिखाते हो तो बना अमोनियम साइनेट प्लस KCNO के साथ रिएक्शन करवाया ये, और क्या बनेगा हमारे पास? K2SO4। तो हमारे पास बन गया अमोनियम साइनेट बना है ये। अब जब इस अमोनियम साइनेट को हीट किया गया, फर्दर जब इसे हीट किया गया अमोनियम साइनेट को जब हीट किया गया तो इसके अंदर कुछ रीअरेंजमेंट्स हुई। रीअरेंजमेंट्स के बाद ये हमारे पास कंपाउंड बन गया NH2CONH2, जो कि क्या है? यूरिया। क्या है ये? यूरिया। ये जो अमोनियम साइनेट था ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने क्या प्रिपेयर कर दिया? हमने यूरिया प्रिपेयर कर दिया, जो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहां से हमें पता चला कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब कौन सा था? यूरिया। और किसने प्रिपेयर किया? वोहलर ने, जो कि जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने इसे प्रिपेयर किया। उन्हें अमोनियम साइनेट चाहिए था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन अमोनियम साइनेट बनाते हुए एक्सीडेंटली ही प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो डिस्कवरी थी, ये जो चांस प्रिपरेशन थी, दिस चांस synthesis of organic compound by Wohler brought a revolution in organic chemistry, organic compounds, organic chemistry। और अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाना साइंटिस्ट के लिए लैब के अंदर प्रिपेयर करना कोई मिस्ट्री नहीं रह गई। और इसके बाद क्या हुआ? इन 1845 सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। किसने बनाया? कोल्ब ने। अब जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ये पता चला कि हम लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं, तो वोहलर के बाद इन 1845 कोल्ब ने प्रिपेयर किया सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, और वो क्या था? एसिटिक एसिड। कैसे प्रिपेयर किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही प्रिपेयर किया। रिएक्शन करते हैं हम इसका।
कार्बन और हाइड्रोजन को मिक्स करके और इसको इलेक्ट्रिक आर्क में रखा गया और हमारे पास क्या आ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे हम एसिटाइलिन या इथाइलिन, इसका आईयूपीएसी नेम है, ये कॉमन नेम है इसका। तो इसे फर्दर जब रिएक्ट करवाया गया डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 के साथ, तो हमारे पास बन गया इथेनल और इसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास CH3COOH यानी एसिटिक एसिड बना। तो एसिटिक एसिड जो है कॉल्ब ने सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया। इसके बाद बहुत सारे कंपाउंड आए, जैसे 1856 में बार्थलेट प्रिपेयर्ड मीथेन फ्रॉम मिनरल सोर्सेस। मीथेन प्रिपेयर किया इन्होंने, मिनरल सोर्सेस से प्रिपेयर किया, यानी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया। तो इसी तरीके से उसके बाद में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है 1.5 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में प्रिपेयर किए गए और एक वास्ट कैटेगरी है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब ये तो थी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे कैसे प्रिपेयर किया गया लैब में, हम क्लासिकल डेफिनेशन कर चुके हैं। तो यहां से मॉडर्न डेफिनेशन क्या आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिन्हें ऑर्गेनिक यानी लिविंग मटेरियल से, लिविंग सब्सटेंस से ऑब्टेन किया जाए। बाद में इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। तो बाद में किन कंपाउंड, द कंपाउंड्स which contain at least carbon and hydrogen and the other elements like सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं, may be प्रेजेंट। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि जिन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ओनली, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बनी यहां से, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स, यानी हाइड्रोकार्बन यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन या उनके डेरिवेटिव, यानी हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, अदर कोई एलिमेंट या ग्रुप लगा दिया। तो ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब बारी आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अलग ब्रांच की तरह क्यों ट्रीट किया गया, क्यों हमें ये रिक्वायरमेंट पड़ी कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच और बना दी जाए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एक नई ब्रांच क्यों बनी, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास। इनके जो फीचर्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है कोवलेंट बॉन्ड से, यानी बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी अलग हो गया। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है बाकी जो अदर कंपाउंड्स हैं उनके कंपैरिजन में लो होता है। बहुत ऐसे वर्सेटाइल बिहेवियर के इसमें एलिमेंट्स हैं जिसके कारण इसकी एक अलग कैटेगरी जो है बना दी गई केमिस्ट्री की, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया, और उसके बाद में नेक्स्ट फर्दर वीडियोस जो है इसी चैप्टर की आपको प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।